भगवान देवाधिदेव महादेव को क्या चाहिए? आपका भरोसा, आपका विश्वास। जब एक लोटा जल लेकर हम भगवान शंकर के मंदिर में जाते हैं, जब एक लोटा जल लेकर भगवान देवाधिदेव महादेव के पास जाते हैं, आपका विश्वास क्या कहता है, आपकी दृढ़ता क्या कहती है, आपका भरोसा क्या कहता है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ऐसे तो माला फेरत जग मुहा और पंडित भयो ना कोई। पूरी जिंदगी माला पकड़ पकड़ कर बैठ गए और मालूम पड़ा कि भगवान मिला ही नहीं, तो क्या मतलब का माला फेरने से? और फिर कोई कहे कि हमने तो इतने जाप करे हैं, हमने इतने मंत्र जपे हैं, हमने इतनी माला जपी है, हमने इतना भजन करा है, हमने इतना कीर्तन करा है, हमने इतना मंत्र जाप करा, तो भगवान भी तो कह देगा करा तो सरी, पर मन से कितनी फेरी वो बता। मन तो रमा ही नहीं तेरा। और अगर मन लगा ही नहीं, हम आपसे भी कहते हैं, जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, चाहे आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, चाहे कृष्णेश्वर बाबा के इस पवित्र प्रांगण में बाबा कृष्णेश्वर की गोद में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, हम आपसे भी कहेंगे आपका विश्वास कितना दृढ़ है। आपका भरोसा कितना दृढ़ है। ये जितने बाहर बैठे हैं और भी आप लोग भी जो अंदर बैठे होंगे, आप दरवाजे पर आके खड़े हो गए होंगे, तो आपने क्या सोचा होगा? विश्वास लेकर आए थे ना, भरोसा लेकर आए थे ना कि कैसे भी अपन को अंदर जाने का मौका तो मिल ही जाएगा। और विश्वास था तो आप लोग अंदर आ गए कि नहीं आ गए? बोलो, जम के बोलो जरा। आए ना, पहुंचे ना? अब इतने नजदीक तक आ गए हो, इतने पास तक पहुंच गए हो, शायद पहले किसी कथा के पंडाल में तुम इतने पास तो नहीं पहुंचे हो, ये भी पक्का है। तो जब तुम इतने नजदीक तक आ गए हो, एक लोटे जल के बल पर खसकते 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 तुम इतने करीब में आ गए हो, तो अब बाबा तुमको छोड़ने वाला है क्या? वो हाथ पकड़ लेगा तो फिर छोड़ता नहीं है, तो दूर नहीं है, अपने करीब में। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध जामिन गणिका जैसे मेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। बाबा तेरी करुणा इतनी है, हमने सोचा नहीं, विचारा नहीं, हमने कभी इस बात को विचार नहीं करा कि हम इतने नज़दीक तक पहुंच जाएंगे, कथा का रस तत्व ग्रहण कर लेंगे, तेरी अविरल भक्ति को प्राप्त कर लेंगे। पर भगवान तेरी कृपा, तेरी करुणा, तेरी दया ऐसी है, करुणा ऐसी है, दया ऐसी है, कृपा ऐसी है कि उस करुणा कृपा दया के बल पर हम जानते हैं कि तेरी करुणा, तेरी कृपा, तेरी दया हमको तेरे करीब में लेकर जाएगी।
हमको तेरे पास लेकर जाएगी, हमको तेरे नज़दीक लेकर जाएगी। और ये विश्वास, ये भरोसा, ये दृढ़ता हमें है। पार्वती जी, माँ सती जी, उमा, कात्यायनी, कुष्मांडा, स्कंदा, ये जितनी भी देवियां हैं, हम क्यों इनकी आराधना करते हैं? कभी आप लोगों ने विचार करा कि माता जी की हम लोग आद्य शक्ति दुर्गा भवानी की, माँ उमा की, माँ कात्यायनी की, चंद्रघंटा की, स्कंदा की, इन माताओं की आराधना हम क्यों करते? क्यों माँ अम्बा जगदम्बा की हम आराधना करते हैं? कभी आप विचार करें, करिएगा विचार। ऐसी कोई देवी नहीं है, ऐसी कोई माता, जगत जननी दुर्गा भवानी के जितने स्वरूप का आप दर्शन करेंगे, ऐसी कोई देवी नहीं है जिन्होंने शिव की आराधना नहीं करी। और ऐसी कोई देवी नहीं है जिन्होंने शिव से वर प्राप्त ना करा। और सबसे बड़ा वर एक ही लिया माता रानी ने, जगत जननी दुर्गा भवानी ने, जगदम्बा ने भगवान देवाधिदेव महादेव से जो वर मांगा, जो वर की कामना करी, तो उन्होंने एक वर सबसे प्रबल मांगा। उन्होंने कहा, हे भोलेनाथ वर दीजिए, जब आद्य शक्ति इस देवी की मूर्ति की कोई दर्शन करे, उस पर शिव की कृपा आद्य शक्ति के साथ सदा बनी रहे, ये वर दीजिए। मतलब फिर वही विद्येश्वर संहिता का संवाद आ गया। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का मात्र कोई दर्शन कर लेता है तो उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। समझना जरा कथा को बहुत सावधानी से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का कोई मंत्र जाप कर ले और उसके मुख का मात्र दर्शन कर लो तो हमारे जीवन के सारे संचित पाप जितने भी हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो देखा जाए तो जैसे शंकर भगवान ने आद्य शक्ति दुर्गा भवानी को वर दिया कि तुम्हारे मूर्ति का दर्शन जो करेगा, हे दुर्गा, हे आद्य शक्ति, हे जगदम्बा, हे चामुंडा, हे कात्यायनी, हे गौरा, हे स्कंदा, हे मां चंद्रघंटा, हे चिंतपूर्णी, हे मनसा, हे कांगड़ा, हे ज्वाला, हे वैष्णव, हे मैयर, जो तुम्हारे इस स्वरूप का दर्शन करेगा, जो मांगेगा वो फल उसको प्राप्त होगा, मनवांचित फल उसको प्राप्ति हो, शिव की कृपा होगी। तो वही की वही बात तो यहाँ शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिख दिया। विद्येश्वर संहिता में लिखा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करने वाले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के मंत्र का उच्चारण करने वाले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को बोलने वाले के मात्र मुख का दर्शन कर लीजिए। अगर मुख का दर्शन कर लिया तो हमारे जीवन के जितने संचित पाप हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं और अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल हमें प्राप्त हो जाता है। अब कुछ नहीं कर सकते तो इतना तो कर सकते हैं कि अपन जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले उसको देख ही लें, बहुत है। इसीलिए शिव महापुराण की कथा में आपसे बारंबार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय। क्यों शिव महापुराण में आपसे हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करवाते हैं, बारंबार मंत्र बुलवाते हैं? क्यों? क्योंकि आप जब मंत्र का जप कर कर कहीं से भी निकल कर जाओ, घर जाओ, परिवार में जाओ, किसी रोड पर से निकल कर जाओ, किसी मार्ग पर से निकल कर जाओ, और आपके चेहरे का भी यदि कोई दर्शन कर ले और वो कोई अच्छे कार्य के लिए जा रहा हो तो आपके चेहरे का दर्शन करके उसका कार्य सफल हो जाए। ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के मूल सार है। ये मंत्र की मूलता है। एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र, तो यहां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी वो कहते हैं ना कि आप व्यस्त हो तो समझ लो कि सबसे ज्यादा मस्त हो। आप व्यस्त हो तो समझ लो कि सबसे ज्यादा जम के बोलो जरा, मस्त हो। और आप किसी की खुशियों को देखकर त्रस्त हो तो समझ लो काय के मस्त हो। किसी की खुशी देखकर कोई अच्छे पद पर बैठ गया, कोई अच्छी कुर्सी पर बैठ गया, कोई अच्छे पद पर पहुंच गया, कोई औहदे पर पहुंच गया, कोई बहुत अच्छा काम कर लिया, किसी ने बहुत अच्छा कार्य कर लिया और उसको देखकर आप अंदर ही अंदर से त्रस्त हैं, तो फिर काय के मस्त है, काय के मस्त। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान से प्रार्थना करा करो कि मुझे व्यस्त रखना। अगर मैं व्यस्त नहीं रहूंगा तो लोगों की अवगुण देखूंगा, लोगों के गलत गलत भाव देखूंगा, अच्छा ही नहीं देख पाऊंगा। इसलिए मुझे व्यस्त रखना। व्यस्त, आप व्यस्त हो तो समझ लो कि आप मस्त हो। और यदि दूसरे की खुशियां देखकर आपका मन त्रस्त हो रहा है तो फिर ऐसी मस्तता किसी काम की नहीं। ऐसी महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। मेरी जितनी आद्य शक्ति दुर्गा भवानी, मेरी माँ जगतजननी, पार्वती माँ, जितनी माता हैं, ये कहीं ना कहीं शिव की स्तुति करती हैं और शंकर भगवान इनको प्रेरणा देते हैं कि किन असुर का संहार करना, किन दुष्टों का संहार करना। गंगा अवतरण की कथा सुनी आप लोगों ने? जम के बोलो, गंगा जी की कथा सुनी? गंगा जी कैसे आई थी, भागीरथ जी ने तप करा और भागीरथ बाबा ने तप कर 60,000 जो राख के ढेर थे उनकी मुक्ति के लिए गंगा जी को लेकर गंगा मैया पृथ्वी पर है। और यदि आप कथा सुने तो अपन ने गंगा जी की कथा तो सुनी, पर कभी आपने सरयू माता की कथा सुनी कि सरयू जी जो राम जी की अयोध्या में बहती है, अवधपुरी में बहती है, उस माँ सरयू को लाने वाले कौन थे? माँ सरयू पृथ्वी पर कैसे आ गई? माँ सरयू थी कौन? ये सरयू माता कौन थी? कहाँ रहती थी? कैसे आ गई पृथ्वी पर? कभी इसका स्मरण आपने किया? हमने नर्मदा जी का स्मरण करा, हमने यमुना जी का स्मरण करा कि कालिंदगिर पर्वत पर रहती थी माँ यमुना जी, कालिंदी महारानी, और अविरल करती करती भगवान कृष्ण की पट रानी बनकर आनंद के साथ निवास करती है। ये हमने यमुना जी का स्मरण करा। गंगा जी का हमने स्मरण करा। माँ सरयू जी का प्रागट्य कैसे हो गया? माँ सरयू जी कैसे आ गई पृथ्वी पर? लाने वाले माँ सरयू जी को कौन थे? कैसे माँ सरयू पृथ्वी पर आ गई? अवधपुरी में माँ सरयू जी को इतना आनंद से पूजा जाता है, स्मरण किया जाता है, स्नान किया जाता है। माँ सरयू इस अवध में कैसे पहुंच गई? माँ सरयू इस भूमंडल पर, पृथ्वी पर कैसे आ गई? कौन थी यह माँ सरयू? कभी हमारे मन में ये भाव आया?
तो शिव महापुराण की कथा बड़ा सुंदर वर्णन कर रही है सरयू माता के चरित्र का। अब माता का चरित्र चल रहा है। माँ आदिशक्ति, माँ दुर्गा, माँ भवानी, माँ जगदम्बा, माँ सती, माँ उमा, इनके चरित्र के बीच में ही हम माँ सरयू का चरित्र स्मरण करें। जैसे आपसे कोई पूछे तो आप कह सकते हो कि हमने माँ सरयू जी के प्रगट की कथा श्रवण करी है, माँ सरयू के पृथ्वी पर आने की कथा श्रवण करी। कौन है ये भगवान नारायण के, भगवान विष्णु की मानस पुत्री है सरयू। मानस पुत्री इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर, सुंदर सुंदर घुंघराले केश मां सरयू जी के, मस्तक पर बिंदी लगी है, होठों पर लाली है, कानों में झुमका है, गले में सुंदर हार पहनी हुई हैं और मस्तक पर एक सुंदर सा बेंदा लगा हुआ है, टीका लगा। सुंदर लहंगा, सुंदर चोली, सुंदर पांव में पैजनिया, सुंदर हाथ में चूड़ा, उंगलियों में मुद्रिका, भुजबंद करधना, लंबी लंबी चोटी, केश खुले हुए, और मां सरयू पूरे बैकुंठ में भ्रमण कर रही है। पूरे बैकुंठ में भ्रमण कर, और भ्रमण करती करती मां सरयू आज अविरल आनंद के साथ कभी ब्रह्मलोक चली जाती हैं, कभी बैकुंठ लोक चली जाती हैं, कभी गौलोक चली जाती हैं, कभी इंद्र के पास चली जाती हैं, कभी कहीं भगवान नारायण की मानस पुत्री भ्रमण करती रहती है। और इनका एक नियम बड़ा प्रबल है, मां सरयू जी का सबसे प्रबल नियम है मां सरयू का, कि मां सरयू भगवान नारायण की मानस पुत्री हैं। और ये कब उत्पन्न हुई? जिस समय पर भगवान विष्णु, भगवान नारायण, भगवान शंकर की ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे और उनका स्मरण कर रहे थे, उनके स्मरण के उस भाव के जल से ही मां सरयू का प्रागट्य, भगवान नारायण की मानस पुत्री मन से प्रकट हुई है, भ्रमण कर रही हैं। स्कंद पुराण का ये चरित्र वर्णन करता है। मां सरयू जी कभी ब्रह्मलोक जाती हैं, कभी भगवान बैकुंठ लोक में भ्रमण करती हैं, कभी गौलोक में भ्रमण करती हैं, सुंदर आनंद के साथ में मंत्र जाप करती जाती हैं, शिव नाम नारायण नाम करती जाती है। और शंभु शरणे मांगू दुख काटो, दया करीन दर्शन ओ शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख काटो, दया करीन दर्शन। मां भ्रमण कर रही है बैकुंठ में, मां भ्रमण कर रही है ब्रह्मलोक में, मां सरयू भ्रमण कर रही है गौलोक धाम में, और बड़े आनंद के साथ घूम रही थी। तभी वशिष्ठ बाबा ने देखा कि भूमंडल पर जीव पाप से ग्रसित हो रहा है, और इस पाप से ग्रसित व्यक्ति के जीवन में यदि एक बार भी कोई ऐसे स्वरूप का दर्शन हो जाए कि जिसके दर्शन करते से ही जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाए, तो वो कौन हो सकती है? अब वशिष्ठ बाबा ने तप किया, और वशिष्ठ ऋषि ने तप कर कर, वशिष्ठ बाबा जब तप करने लगे, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी जब तप करते हैं, और तप करते करते उनके ध्यान में आया कि एक है भगवान नारायण की पुत्री, मानस पुत्री सरयू,
जिसका केवल स्वरूप का भी अगर कोई दर्शन कर लेगा तो उसके पाप संचित समाप्त हो जाएंगे। ऐसी सरयू को जाना, सरयू शायद इस प्रसंग को आस्था चैनल पर और शायद सोशल मीडिया पर पहली बार कोई इस चरित्र का स्मरण कर रहे होंगे, मां सरयू के प्रागट्य का, मां सरयू के पृथ्वी पर आने का। कि मां सरयू पृथ्वी पर कैसे आई। और संपूर्ण को आप लोगों के लिए ये पितृपक्ष का सबसे सुंदर आनंदमय कथा प्रसंग है, जिस प्रसंग को सुनकर आपके पितृ भी तृप्त होंगे और आप भी तृप्त होंगे। वशिष्ठ बाबा ने तप किया, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ तप कर रहे हैं। किसको मैं लेकर आऊं, किसका स्वरूप का दर्शन करूं जिससे संचित पाप नष्ट हो जाए मनुष्य के। तब ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाकर देखा तो भगवान नारायण की मानस पुत्री सरयू बड़ी अच्छी है, सुंदर है, पवित्र है। अगर ये भूमंडल पर आ जाए, पृथ्वी पर आ जाए तो इसके केवल दर्शन मात्र से जीव के पाप नष्ट हो जाएंगे। इसको लेने के लिए जाना पड़ेगा, मां सरयू को लेने के लिए जाना पड़ेगा। वशिष्ठ जी ने अपने मन में विचार कर लिया और वशिष्ठ बाबा चल दिए मां सरयू जी को लेने के लिए। सबसे पहले पहुंचे ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक में मां सरयू जी नहीं थी। फिर पहुंच गए इंद्रलोक, इंद्रलोक में मां सरयू जी नहीं थी। गरुण वरुण पितृ सारे लोकों में भ्रमण करते करते वशिष्ठ बाबा आखिरी में बैकुंठ लोक पहुंच गए, जहां पर मां सरयू विराजमान थी। और भगवान नारायण से स्वयं वशिष्ठ बाबा ने कहा, प्रभु ये सरयू को संसार की मुक्ति के लिए, संसार के उद्धार के लिए और मात्र स्वरूप के दर्शन के लिए इस मां सरयू जी को पृथ्वी पर भेज दो, जो आपकी मानस पुत्री है। भगवान नारायण ने जगत कल्याण के लिए, जगत उद्धार के लिए सरयू जी को पृथ्वी पर भेजने को तैयार। अब कई लोगों के मन में एक प्रश्न आता है, गुरुजी इस प्रसंग का शिव पुराण से कौन सा संबंध है? तो हमारा निवेदन है, शंकर भगवान का एक स्वरूप का दर्शन इस चरित्र के अंतर्गत आएगा। आप थोड़ा ध्यान से श्रवण करिएगा। सरयू जी को दे दीजिए, ठीक है, ले जाओ। एक सड़क, एक शिक्षक, ये दोनों जहां हैं वहीं रहते हैं, पर इनके पास आने वाले को ये मंजिल तक पहुंचाते रहते हैं। कौन कौन? जम के बोलो जरा। सड़क और शिक्षक। शिक्षक वही नौकरी कर रहा है, स्कूल में पढ़ा रहा है, उसको वही तनख्वाह मिल रही है, 25,000, 50,000, 30,000, 20,000 जो उसको मिलती है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। पर शिक्षक वही है, शिक्षक वही पहनावा पहन रहा है, वही पैंट, वही शर्ट, वही साधारण सा जीवन जी रहा है। और शिक्षक वही है, वही 25, 30, 10, 20,000 रुपए महीना कमा रहा है, 40, 50,000 रुपए महीना कमा रहा है। पर वो शिक्षक के पास जो जाता है, शिक्षक वही रहता है, पर शिक्षक अपनी शिक्षा के माध्यम से अपने शिष्य को कहीं कलेक्टर, कहीं एसपी, कहीं डीएसपी, कहीं कमिश्नर बना देता है। वो वही है, पर उसके जो शिष्य हैं वो उच्च पद पर पहुंच जाते हैं, उनको उनकी मंजिल मिल जाती है। सड़क का काम भी यही है, रोड का काम भी यही है। सड़क क्या करती है? सड़क वहीं पर है। सड़क कहीं कहीं क्या है? बैरुल की सड़क बैरुल में है, अमरावती की अमरावती में है। सड़क कहीं कहीं क्या, पर उस सड़क पर अभी वो हमारा वो हितेश कह रहा था, कौन सा एक्सप्रेस बना है नारखेड़े जी? हाँ, समृद्धि एक्सप्रेस बना।
तो वो बोल रहे थे हितेश, कहने लगे गुरुजी एक समृद्धि एक्सप्रेस बना है। तो मैंने कहा कहाँ है? तो कहा वो नागपुर से ऐसा गया मुंबई के लिए और बहुत अच्छा बना है। हमने कहा रोड गई क्या? तो कहा नहीं गुरुजी रोड तो वही है, बस मंजिल गई है, केवल मंजिल गई, रोड वही है। रोड और शिक्षक वहीं रहते हैं, कहीं नहीं जाते। उसी स्कूल में नौकरी करना है उसको, सड़क को वहीं रहना है, बेरुल में सड़क को वहीं रहना है, जलगांव में सड़क को वहीं रहना है, अमरावती में, पर उस पर जो चलता है वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। शिक्षक के पास जो आता है वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। कोई एसपी, कोई कमिश्नर, कोई कुछ बन जाता है उच्च पद पर। आप और हमको पढ़ाने वाला कोई शिक्षक ही तो है ना, जो आज आप और हम इस जगह पर बैठे हुए हैं। और कभी कभी वो शिक्षक मिलता है जिसने पढ़ाया, तो आप क्या देखते हो? वो वही है, वो वही है, वो वही साधारण जीवन जी रहा है, ट्यूशन पढ़ा रहा है, रिटायर हो गया पर पढ़ा रहा है, वो वही है। और आप और हम कहाँ पहुंचे? तो कहा कोई कलेक्टर बना, कोई आईजी बना, कोई कमिश्नर बना, कोई तहसीलदार बना, कोई इंस्पेक्टर बना, कोई पटवारी बना, कोई ये बना, कोई वो बना, सब उच्च उच्च पद पर पहुंच गए और वो शिक्षक वहीं की वहीं रहा, रोड वहीं की वहीं रही। उसी रोड पर चलकर लोग कृष्णेश्वर पहुंच जाते हैं, और उसी रोड पर चलकर लोग रामेश्वर पहुंच जाते हैं, और उसी रोड पर चलकर लोग सोमनाथ पहुंच जाते हैं। रोड नहीं बदली, ना शिक्षक बदला, पर मंजिल शिक्षक ने भी दी है और रोड ने भी दी है। आज वशिष्ठ बाबा क्या कर रहे हैं? ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी क्या कर रहे हैं? एक उच्च शिक्षक का पद अदा कर रहे हैं। एक वशिष्ठ बाबा अच्छी रोड का पद अदा कर रहे हैं कि मैं भले संसार सागर में रहूं ना रहूं, पर अगर सरयू पृथ्वी पर आ गई और मां सरयू अगर पृथ्वी पर आ गई तो जो इसका दर्शन करेगा वो कृतार्थ होता चले जाएगा, उसका पाप नष्ट होता चले जाएगा, वो पापों से मुक्त होता है। तो कर क्या रहे हैं? ये भी तो शिक्षक का काम कर रहे हैं, ये भी तो रोड का काम कर रहे हैं। तो एक रोड और एक शिक्षक कहीं नहीं जाते, वहीं रहते हैं, पर अपने आने वाले जीवों को वो कल्याण कर देते। शिव महापुराण की कथा क्या कर रही है? आप श्रवण कर रहे हैं, आप सुनेंगे, अपने जीवन में धारण करेंगे। जो आपने बाबा से मांगा इस पवित्र पितृपक्ष के आनंदमय इस ऑनलाइन कथा में, अपने घरों में रहकर, पंडाल में रहकर, जहां कहीं भी आप इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से, आप जहां बैठकर बाबा से अपने दिल की बात कहोगे, ये मेरा विश्वास कहता है मेरा शंकर उसी स्थान पर आकर आपका कल्याण करेगा, झोली भरेगा और आपने जो मांगा वो देगा। जो तुमने मांगा है वो देगा। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी,
है त्रिशूलधारी है त्रिपुंड धारी है त्रिशूलधारी। बाबा इतनी कृपा, इतनी करुणा करिए, इतनी दया करिए, इतनी करुणा करिए। रोड अपना काम कर रही है, शिक्षक अपना काम कर रहा है, एक माता पिता अपना काम करते हैं, उपदेश देना, समझाना, बच्चों को ज्ञान देना, समझ जाए तो उसकी जिंदगी बन जाए। पर एक होता है माली और एक होता है पुजारी। कौन कौन? एक माली और एक पुजारी। सही निर्णय देना रे हो बेलूर वालों, उत्तर बिल्कुल सही देना हो, सोच समझ के देना, अच्छे से देना। बाहर वाले भी जरा ध्यान लगाना है। तुम ये मत सोचना कि मैं तुमको देख नहीं रहा हूं, ध्यान में उत्तर सही देना। एक माली है और एक पुजारी है। माली का काम क्या है? पौधा लगाना, जल डालना, खाद डालना और उसमें अच्छे अच्छे फूल उत्पन्न करना, ठीक है। पुजारी का काम क्या है? फूल लाना, तोड़कर भगवान की माला बनाना, श्रृंगार बनाना, भगवान को पूजन करना, श्रृंगारित करना, ठीक है। अब उस फूल का सबसे ज्यादा पुण्य माली को मिलेगा कि पुजारी को मिलेगा? है माली को। बहुत बढ़िया, नजर उतर वाले ना, बिल्कुल सही बोल रहे, बिल्कुल सही बोले। किसको मिलेगा? माली। क्यों? क्योंकि माली ने उस फूल को अपने पुत्र की तरह रखा है। पहले बच्चा की तरह पहले पौधा लगाया, पौधा लगाकर उसको धीरे धीरे बड़ा करा और धीरे धीरे बड़ा करने के बाद में वो जो फूल है उसको संजोया, संजोने के बाद उसको फिर वो लेकर चला। वो एक गाने की लाइन याद आ गई, भौरे ने खिलाया ले गया राज, भौरे ने खिलाया फूल को ले गया राज। और कभी कभी एक प्रसंग इसके साथ में जुड़ा हुआ भी याद आता है। एक प्रसंग बड़ा सुंदर याद आता है कि एक भौरे ने एक गोबर के कीड़े से कहा, क्या दिन भर गोबर में पड़ा रहता है, चल मेरे साथ में तुझे लेकर चलता हूं, अच्छे अच्छे फूलों में तुझे ले जाऊंगा। गोबर का कीड़ा बोला, यार कहाँ मैं जाऊंगा, तू मुझे कहाँ लेकर जा? नहीं नहीं चल मैं तुझे घुमा के लेकर। और भौरे ने गोबर के कीड़े को उठाया और उठाकर एक फूल में ले जाके रख दिया। अब कैसी लगी सुगंध? अरे बहुत जोरदार, आनंद आ गया, बड़ी प्रसन्नता हो गई, खुश हो गया। अब तू फुल एंजॉय कर यहां पे। हो भौरा तोड़ के चले गया, रात को फूल बंद हो गया। अब गोबर का कीड़ा उसमें फंस गया उसी के अंदर। अब इतने में किसी ने उस फूल को तोड़ लिया, तोड़कर मंदिर में ले गया, भगवान के चरणों में उसको चढ़ा दिया। सवेरे वो फूल खिल गया, चढ़ा हुआ, उसमें से गोबर का कीड़ा निकला, वापिस उस फूल में चला गया। मंदिर में चढ़ा हुआ फूल दूसरे दिन निर्माल्य बन गया, उसको किसी ने उठाया, गंगा जल में ले जाकर विसर्जन कर दिया। भौरा उड़ते उड़ते नाली उस गोबर के कीड़े के पास आया, कहाँ है मेरा दोस्त, कहाँ है माय बेस्ट फ्रेंड, कहाँ है? ढूंढता 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 और उस गोबर के कीड़े के पास पहुंच गया। गंगा के जल में वो फूल पर था। उस कीड़े से पूछा, भाई तू कैसा महसूस कर रहा है? गोबर के कीड़े ने कहा, तेरा जैसा दोस्त अगर किसी को मिल जाए तो गोबर में से निकाल कर गंगा तक पहुंचा देता है, गोबर में से निकाल कर गंगा तक पहुंचा देता है।
कोई ऐसा सदगुरु हमारी जिंदगी में भंवरे की तरह आता है, भ्रमर करता 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 हम संसार के उसी गोबर में पड़े हुए हैं, काम आसक्ति वासना लोभ तृष्णा झूठ प्रपंच सब में फंसे हुए हैं। उसमें से एक कोई सदगुरु भंवरे के रूप में आएगा, तुम्हें निकालेगा, कहीं कथा में ले जाकर बिठा देगा, मन लगेगा, फिर धीरे से तुम्हें शिव जी के मंदिर तक पहुंचा देगा, एक लोटा जल चढ़ाने में लगा देगा, एक लोटे जल चढ़ाते चढ़ाते एक दिन तुम्हें परमात्मा की शरणागति का सुख दिला देगा। वो समझ लेना कि कोई मिला जिसने हमें परमात्मा तक भेज दिया। और भंवरे ने खिलाया, ले गया राज, भंवरे तू कहना ना भूल, भूल मेरा हो गया इधर, भंवरे ने खिलाया, फूल फूल को ले गया राज। अब ये भंवरे के भीतर वो गोबर का कीड़ा जो लगा, गोबर का कीड़ा जो गया, गोबर के कीड़े के कितने प्रसन्नता होगी कि मैं कभी जिंदगी में गंगा के जल में जाता क्या, कभी मैं गंगा जल तक पहुंचता क्या। पर अच्छी मित्रता, अच्छा दोस्त, अच्छी संगत, अच्छे व्यक्ति तुम्हें अच्छाई की ओर ले जाकर छोड़ देता। पर गोबर के कीड़े में कम से कम एक अकल तो थी कि वो वापस गोबर में नहीं आया। नहीं तो आज के व्यक्ति को कितना, अभी एक जगह पर हम गए थे, वहां पर वो नशा मुक्ति केंद्र, हम अभी कथा करने हैदराबाद गए तो कहा गुरुजी ये 5 मिनट के लिए आना, तो हम गए वहां नशा मुक्ति केंद्र में। तो हमने उनसे पूछा क्यों ये सबकी छूट गई, कि हाँ गुरुजी आधों की छूट गई, आधों की छूटने वाली। अच्छा, हमने कहा ठीक है, जिनकी छूट गई उनको मिला दो हमसे। हमने कहा भैया कहाँ से आए हो, तो कोई कहा कि हम बीजापुर से आए हैं। अच्छा ठीक है, फिर कोई बोला वहां से, हमने कहा ठीक है, छोड़ दी। छोड़ दी तो कहते अभी छोड़ दिए। हमने कहा फिर बाद में, तो कह मौसम के अनुसार देखा। क्या सोच, क्या विचार, कोई कोई गोबर का कि उसमें समझदारी तो थी। अरे बोलो सही है कि गलत है, समझदारी थी कि नहीं उस गोबर के कीड़े में, कि इतनी अकल गोबर के कीड़े में थी कि महाराज वो गया तो वापस लौटकर गोबर में नहीं आया। बस ये समझदारी तुम्हारी जिंदगी में होना चाहिए कि अगर शिवर वाला महाराज ने कहा कि एक लोटा जल चढ़ाओ, चढ़ाने लगो, शिव का नाम लो, लेने लगो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहो। अब दुनिया के प्रपंच में फिर कोई आएगा कि तुम ये मत करो, तुम बेलपत्र मत खाओ, तुम जल मत चढ़ाओ, तुम ऐसा मत करो वैसा। हमने तो सोच लिया, अब तो एक साधे सब सधे। अब तो हमने सोच लिया कि शंकर हमारा और हम शंकर के, फिर क्या विचार कर। एक भजन का पर्चा यशराज पंडित जी के पास होगा, तो वो एक जो हम सोच लिए, जो हम विचार कर लिए, जो हम मन में सोचे विचार कर, तो महाराज शिव कथा कर रही है और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिछ उड़ती जावांगी, बाबा डोर है तो छड़ी नावे कटी जावांगी। ओ भोले मैं तेरी पद शंभु मैं तेरी पद हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर है तो छड़ी नावे कटी जावांगी। तो रोड का काम है और शिक्षक का काम है, उन्होंने आपको मार्ग दिखाया, सत मार्ग दिखाया। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या ग्रहण करो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। माली और जम के बोलो, जम के पुजारी,
माली ने क्या करा? पौधा लगाया। माली ने क्या करा? फूल के पौधे को बड़ा करा। माली ने क्या करा कि फूल को पाला अपने पुत्र की तरह। और एक बेटे की तरह जब पालन पोषण कर लिया, तुम देखो ना, जो माली दिल से पौधे लगाता है ना, उसका फूल तोड़ के बता दो, वो तुम्हें नी गोभी का फूल बना दे। तुम तोड़ के बता दो। कोई किसान सोयाबीन लगाया, कोई किसान ने मक्का बोई, कोई किसान ने गेहूं बोया, फसल लगाई, और तुम उसके खेत को मचाओ तो वो एक एक पौधे को अपनी औलाद की तरह रखता है किसान। एक एक पौधे को, सोयाबीन का एक पौधा होगा, एक गेहूं का पौधा होगा, एक मक्का का पौधा होगा, तो वो किसान के लिए उसकी औलाद जैसा होता है, उसके बच्चे जैसा होता है कि कैसे इसमें जो दाना आएगा मैं बेचकर अपना कर्जा चुका दूंगा, मेरी घर बना लूंगा, मेरी बेटी की शादी कर दूंगा, मेरे बेटे का ब्याह कर दूंगा, मेरा मकान बन जाएगा। किसान कितनी आस लगाता है। एक किसान कितना सोचता है कि वो जरा सा सोयाबीन आएगा ना, मैं इतना इतना कम, तो उसने आस जोड़ कर रखी, उसने विश्वास जोड़ कर रखा, विश्वास रखा। माली ने पौधा लगाया, फूल बड़ा करा, पुजारी ने फूल को तोड़ा, भगवान तक लेकर गया। मेरे बेलूर की जीजाओं ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि सबसे ज्यादा पुण्य किसके खाते में जाएगा? माली के खाते में। क्यों? उसने अपने पुत्र के भाव से उसको संजोया है, और पुत्र को संजो कर उसने परमात्मा तक ले जाने के लिए छोड़ दिया है। बीच में मझधार जो बना है, बीच में सेतु जो बना है, बीच में जो मंजिल तक पहुंचाने वाला बना है, वो पूजा नहीं। तो एक संत, एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक कथाकार, एक गुरु अपनी जिंदगी में माली का काम करता है, तुम्हें पोष कर बड़ा कर कर परमात्मा तक पहुंचाने का एक लक्ष्य निश्चित कर देता है, और तुम्हें वो परमात्मा तक पहुंचाने का प्रयास करता है। जैसे ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी सरयू जी को लेकर आना चाहते हैं। भगवान नारायण से कहा कि मैं सरयू को ले जाना चाहता हूं। क्यों? भगवान विष्णु ने पूछा, ये मेरी मानस पुत्री है, तुम इसको करोगे क्या? क्यों लेकर जा रहे हो? पृथ्वी पर क्या काम आएगी? तो ब्रह्मर्षि वशिष्ठ बाबा ने कह दिया कि मैं इनको इसलिए लेकर जा रहा हूं कि संसार के लोग इनका दर्शन कर कर अपने पापों को त्याग दें, पापों से मुक्ति मिल जाए। और कोई जाए जो काशी में मेरा पेगा ले जा, कोई जाए जो काशी में मेरा पेगा ले जाना। ये कहना डमरू वाले से तुम्हारी याद आती है, ये कहना काशी वाले से तुम्हारी याद आती है। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा पैगाम ले जा, कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जा। अगर दिल से आप भगवान को भज रहे हो, दिल से स्मरण कर रहे हो, मन से पुकार रहे हो, तो परमात्मा आपको खींच कर रखता अपने पास है। ये सोपान दत्तात्रेय जी नारखेड़े बैठे हैं अपनी धर्म पत्नी जी के साथ में, सुलभा जी के साथ, और हमारे ये
श्री राजेंद्र आनंद राव पाटिल जी बैठे हैं अपनी धर्म पत्नी सो ज्योति राव पाटिल जी के साथ, या ज्योति जी के साथ। इनके कैलाश मानसरोवर के टिकट पक्के थे। हमसे 3 दिन से लगे थे पीछे, गुरुजी 9 तारीख हो गई, हम 12 को चले जाएंगे। फिर बोले गुरुजी 10 तारीख को, फिर बोले हम 11-12 को चले जाएंगे। 11 तारीख को फिर बोले हम 12 को चले जाएंगे। आज कितनी है? आज कितनी है? अब हमने कहा हमने इनको नहीं रोका, क्योंकि हम रोक लेते तो इनका जो बेचारा कैलाश मानसरोवर का टिकट कोई कम में होता है। पैसा कितना लगता है मानसरोवर जाने के लिए, है? कोई हमसे कहे गुरुजी तुम कैलाश मानसरोवर चलो, भैया हमारे पास इतना नहीं, हम नहीं जाएंगे। तो कैलाश मानसरोवर जाने में कोई पैसा कितना लगता है, विचार करो। तो हम इनको नहीं बोले कि तुम टिकट कैंसिल करवा, वो तो शंकर जी ने कुछ ऐसी लीला राज दी। और इनको जाना था नेपाल से, और नेपाल तो पूरा भगवामय हो रहा है। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की, अब पूरा नेपाल तो भगवामय हो रहा है। तो वहां एयरपोर्ट हुआ तो बंद। तो इनके जो जिनने टिकट बुक करे थे उन्होंने कहा आप अभी अपन बाद में चलेंगे, और तुम्हारे टिकट का पैसा संचित है, रखा हुआ है, तुम टेंशन मत लेना, जो जहाँ है वहीं रहना। तो इन दोनों ने, ये दोनों बहुत समझदार हैं, ये पाटिल और नारखेड़े, इन दोनों ने फोन लगा के उनसे कह दिया भगवान ने हमारी सुन ली, सुन ली, सुन ली। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी। अच्छा, ये कैलाश मानसरोवर चले भी जाते थे तो इनके मन में रह जाता। कथा चल रही थी और 3 दिन की बची थी, वो सुन लेते तो और आनंद हो जाता। 3 दिन की थी, महाराज ने पहले बताया भी नहीं कि ऑनलाइन यहीं से करेंगे। गलती है ना सीवर वाले महाराज की बहुत बड़ी, बता देते तो हम पहले से टिकट ही नहीं कराते। तो तुम चिंता मत करो, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। तो तुम्हारा टिकट कराना, कैंसिल कराना, तुम्हें बुलाना, नहीं बुलाना, शंकर भगवान ने कहा जब मैं कैलाश से यहाँ आके बैठा हूं तो तू कैलाश जाके करेगा क्या, ये बता। शिव जी तो उन्होंने कहा तुम जब मैं यहाँ आ गया, हमने पहले भी कथा में कहा जहां कथा होती है 12 ज्योतिर्लिंग और कैलाश पर विराजमान मेरे शंकर भगवान, जहां शिव महापुराण की कथा होती है 7 दिन तक मेरा शंकर भगवान विथ फैमिली वहीं पर निवास करते हैं। वहीं और अकेले वो भी नहीं रहते, अपने गणों के बिना। इसलिए तुम सब अकेले नहीं रहते मेरे शंकर, वो अपने गणों के साथ रहते। तो हम आप सब शिव जी के गण हैं, उनका डमरू बजता है, थोड़ी सी कानों में आवाज आती है, और अपन सब धीरे धीरे निकल के अपने अपने घर से जहाँ कथा होती है वहाँ पहुँच जाते हैं, अपने देव अधिदेव महादेव से मिलने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए। ये शिव का, ये शिव। अब कोई कहे गुरुजी शिव जी अपना प्रमाण कैसे देते हैं, तो इनसे पूछो, ये प्रमाण नहीं तोड़ गया। महाराज महाराज शिव कथा कर रही है,